ये उस समय की बात है जब महाप्रलय के बाद सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिशाएं थी और न ही समय का कोई बोध। चारों ओर केवल अंधकार और अथाह जल फैला हुआ था। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होकर सृष्टि की रचना के लिए तप कर रहे थे। उसी दौरान महामाया के प्रभाव से भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम मधु और कैटब था। वेदों की चोरी और ब्रह्मा का भय इन असुरों ने जन्म लेते ही ब्रह्मा जी को देखा और सृष्टि की प्रक्रिया को रोकने के लिए वेदों को नष्ट करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी इन असुरों को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा महामाया की स्तुति की। माता महामाया के प्रभाव से विष्णु जी की निद्रा टूटी और वे जागृत हुए। इसके बाद भगवान विष्णु और मधु कैटब के बीच हजारों वर्षों तक दिव्य युद्ध चला। ये असुर किसी सामान्य स्थान पर नहीं मारे जा सकते थे, क्योंकि वे जल, आकाश और स्थूल धरातल से परे की स्थिति में उत्पन्न हुए थे। जब युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था, तब विष्णु जी ने विवेक का मार्ग अपनाया। उन्होंने असुरों की शक्ति की प्रशंसा की, जिससे वे अहंकार में भर गए। असुरों ने गर्व में आकर विष्णु जी से कहा कि वे उन्हें कोई वरदान देना चाहते हैं। विष्णु जी ने अवसर पाकर उनसे उनके ही वध की अनुमति मांग ली। असुरों ने सोचा कि यहाँ चारों ओर जल ही जल है, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, हमारा वध ऐसी जगह हो जो न जल में हो, न आकाश में और न ही सूखी धरती पर। तब भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण किया और उन दोनों को अपनी जंघाओं पर रख लिया, जो न जल था, न आकाश, न भूमि, और वहीं उनका वध कर दिया। ऐसी ही रोचक कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।